यस और नो? अच्छा, नाम बताया था। ओके, चल देखो बेटा सभी लोग, मैं करवा रहा था कनेक्शन ऑफ ए डायोड। लिखो सब लोग, कनेक्शन ऑफ ए डायोड। इसमें नहीं बताया था फॉरवर्ड रिवर्स है बाबू? अच्छा, तो ये है सिंबल बना के दिखाया था, नहीं दिखाया था? कनेक्शन नहीं, चलो कोई बात नहीं। कनेक्शन ऑफ ए डायोड दो तरह के होता है बेटा इसमें, दो तरह के होता है। एक होता है फॉरवर्ड बायस्ड, क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड बायस्ड। और दूसरा कनेक्शन होता है रिवर्स बायस्ड। अब अन्य रखिए बेटा, है अरे हाँ, क्या हो गया? पहला होता है फॉरवर्ड बायस, दूसरा होता है रिवर्स बायस। दो तरह के कनेक्शन होते हैं। फॉरवर्ड बायस किसको बोलते हैं? फॉरवर्ड बायस हम बोलते हैं जब ये हमारा डायोड है, आपको पता है ये P होता है, ये N होता है, ठीक है। अगर हम बैटरी को ऐसा जोड़ें कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को P से कनेक्ट करें और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को डायोड के N से कनेक्ट करें, तो इस तरह के कनेक्शन को हम फॉरवर्ड बायस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस तरह के कनेक्शन को हम फॉरवर्ड बायस बोलते हैं, ठीक है। इसमें करंट फ्लो करता है, इसमें करंट फ्लो करता है। कहां से करेगा? हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव यानी P टू N करता है करंट। क्या करेगा? P टू N करंट फ्लो इसमें करता है, P टू N। क्लियर है? कहां से कहां करता है? P टू N करंट फ्लो करता है। नाउ रिवर्स बायस में क्या होगा? रिवर्स का नाम ही मतलब होता है उल्टा, यानी कि बैटरी का निगेटिव डायोड के P से जोड़ दिया आपने, P फॉर पॉजिटिव होता है, आपने जोड़ दिया निगेटिव से। N फॉर निगेटिव होता है, आपने बैटरी को जोड़ दिया पॉजिटिव से। ये उल्टा जोड़ दिया आपने। जब हम उल्टा जोड़ देते हैं तो इसको हम रिवर्स बायस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिवर्स बायस बोलते हैं। रिवर्स बायस में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि इसमें करंट क्या हो गया? जीरो हो गया। नॉट एग्जैक्टली जीरो, वी शुड सो ऑलमोस्ट जीरो बोलना चाहिए। सर आवाज सही नहीं है। नहीं आ रहा आवाज? सभी लोगों को दिक्कत है बेटा? अरे सर नॉइजी आवाज नॉइजी आ रहा है क्या? लग रहा है सर साउंड पर। अच्छा, ऐसा कैसे लग रहा है बाबू? हेलो, अभी आ रहा है सही? अभी नहीं है? नहीं आ रहा सही? हेलो, आवाज नहीं आ रहा? आ रहा है सर। हाँ, गड़बड़ आ रहा है क्या? सही नहीं आ रहा? बताओ सुजल। आज वैसा नहीं आ रहा। अच्छा, आज थोड़ी डिफरेंट आ रहा थोड़ा सा, क्या किया जाए? यस सर। रिकनेक्ट कर दूं क्या एक बार? एक बार कनेक्ट करिए।
सेम आवाज है। सेम आवाज आ रही है क्या? बताओ, सेम है सुजल, बताओ। सेम है, कोई चेंज नहीं हुआ। काम चलेगा नहीं चलेगा? हेलो, दिक्कत है? सर काम चल जाएगा। चल रहा है ना? चलो स्टार्ट करें। चलो, तो मैं ये बोल रहा था, ये हो गया फॉरवर्ड बायस, ये हो गया रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो करता है, रिवर्स बायस में करंट ऑलमोस्ट जीरो होता है। यानी कि डायोड कभी भी अगर आपको रिवर्स बायस में कनेक्शन मिल जाए तो समझ लेना कि वो डायोड बेकार है, वो करंट को अलाउ नहीं करेगा, वह ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। क्या करेगा? ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, करंट को अलाउ नहीं करेगा। बात सुना गया सबको? यहां तक कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? चलो, अब जब यह समझ में आ गया आपको, तो मैं इसको डिटेल में बात करता हूं कि आखिर ये कैसे करंट को फ्लो करवाता है और ये कैसे करंट को फ्लो नहीं करवाता है, इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, सो नोट डाउन द नेक्स्ट टॉपिक। लिखो, नेक्स्ट टॉपिक लिखो, वर्किंग ऑफ, राइट डाउन, वर्किंग ऑफ फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड। लिखो वर्किंग ऑफ, देखो वर्किंग ऑफ फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड। राखी, सानवी, सीमा, पिंकी, करीना। सर नेटवर्क वीक है, आवाज भी कट कट के आ रहा था, इसलिए ऑफ कर दिया है। ठीक है, हम लोग करेंगे फॉरवर्ड बायस को डिस्कस करेंगे, पहले एक एक करके सारा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट, फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड। फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, दिख रहा है? ये आपको पता था कि पीएन जंक्शन डायोड कैसा होता है, ये आपने पहले ही समझ रखा है। अगर मैं बात करूं कि ये पी है और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, तो आपको ये भी पता है कि पी के तरफ निगेटिव चार्ज होता है और एन के बाउंड्री पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसमें इक्का दुक्का होल्स भी होते हैं। जब मैं पी टाइप की बात करता हूं तो पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं, लेकिन इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। क्लियर है? किसी को दिक्कत यहां तक समझने में? एनीबॉडी? एनीबॉडी यहां तक समझने में किसी को दिक्कत है? क्लियर है सबको? डन? यस सर। क्लियर है? रोहित समझा रहा बाबू? यस सर। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा, ठीक है, चलो ये था हमारा पीएन जंक्शन डायोड नॉर्मली। ठीक है,
हमें पढ़ना है पहले कि अगर इसको मैं फॉरवर्ड बायस कर दूं तो क्या होगा। अगर मैं इसको फॉरवर्ड बायस कर दूं तो क्या होगा, मुझे ये जानना है। ठीक है, तो मैं फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या होता है, पी को आप जोड़ोगे पॉजिटिव टर्मिनल से और एन को जोड़ोगे आप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। करेक्ट है, करेक्ट है सबको, ये हमें जोड़ा जाता है। एंड दिस इज द रीजन कि ये डायोड क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस में हो गया। अब जब फॉरवर्ड बायस में हो गया तो क्या होगा, ध्यान देना जरा, बड़ा ये अच्छे समझना है। आपके सिलेबस में हटा दिया गया वैसे तो रेक्टिफायर वगैरह है ना, लेकिन यहां जरूर पूछेगा ये सब चीजें, और यही एक क्वेश्चन पूछता है आपको बोर्ड में। और तो और प्रैक्टिकल जो वाइवा होगा उसका भी क्वेश्चन यहां से श्योर शॉर्ट पूछा जाता है। बात समझ आएगा सबको, यहां से आपको प्रैक्टिकल के वाइवा में श्योर शॉर्ट क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसे अच्छे समझना है। इसमें कुछ भी पूछ करके ना आपको एक्सटर्नल घुमाता है और नंबर काटता है, इसलिए इसको ध्यान से समझना है। इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर योर एक्सटर्नल वाइवा। हाँ, अब देखो बेटा क्या होगा यहां पे, जब ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, और जब ये निगेटिव है तो ये हमारा निगेटिव चार्ज हो गया। क्लियर है। अब जरा मुझे बताओगे आप, अब मुझे बताओगे कि ये जब निगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। ऑब्वियस सी बात है ना। ये तो हमने पहला चैप्टर में पढ़ा दिया था 12th के, कि निगेटिव निगेटिव को रिपेल करेगा, अट्रैक्ट तो कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये आपको रिपेल करता है, यानी कि ये कोशिश करेगा कि इलेक्ट्रॉन आगे बढ़े। इलेक्ट्रॉन क्या करे, आगे बढ़े। ये इसको रिपेल करेगा, यानी कि ये इसको आगे की तरफ पुश करेगा, रिपेल करेगा। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह आ रही थी कि ये इलेक्ट्रॉन को पुश करने वाला ये जो निगेटिव चार्ज है वो तब तक सफल नहीं होगा जब तक कि इसकी पोटेंशियल, इनकी पोटेंशियल बैरियर जो VB है उससे ज्यादा हो। क्यों, क्योंकि ये माइनस इसको इधर से पुश करने वाला है और इधर भी माइनस है, इस साइड भी ऑलरेडी माइनस है। अगर ये स्ट्रॉन्ग हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन को उल्टा उधर ही राइट साइड में पुश कर देगा। क्लियर है, निगेटिव इधर भी है, निगेटिव इधर भी है। अब अगर इलेक्ट्रॉन को इधर जाना है तो जरूरी है कि ये निगेटिव ज्यादा हो इस निगेटिव से। राइट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग है बाबू। असल में ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन को इधर पुश कर रहा है लेफ्टवर्ड, लेकिन ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन को राइटवर्ड पुश कर रहा है। अब अगर मैं चाहूं कि इलेक्ट्रॉन इधर ही जाए तो इसकी कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, यस और नो। यस सर। वेरी गुड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बाहर का जो पोटेंशियल है बी, वो क्या होना चाहिए, VB से बड़ा होना चाहिए। दिस मस्ट बी, अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाना ही है तो वो तब जाएगा जब V की वैल्यू VB से बड़ा हो। यस और नो। ऋतिक, पीछे का 25 टॉपर भाई, जिसका नंबर 25 के नीचे चल रहा है वो जरूर बोलेगा भाई यस और नो, है ना। अगर गप करने से फुर्सत ही नहीं तो क्या बोलेंगे यस और नो, नहीं है। चलो देखो इधर क्या हो गया, ये भी अगर VB से बड़ा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जा सकता है। ठीक है, तो अगर हमने V की वैल्यू VB से बड़ा कर दिया तो ये सारे इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे ये इस साइड जाना चालू कर देंगे। बात सुना गया, एनी प्रॉब्लम। अच्छा,
इलेक्ट्रॉन इधर गया, अच्छी बात है। सिमिलरली वी कैन से कि ये पॉजिटिव चार्ज ये होल्स को भी रिपेल करेंगे, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज ये क्या करेगा, ये होल्स को इधर रिपेल करेगा। लेकिन अगर ये पोटेंशियल बड़ा है तो ये पॉजिटिव होल को आगे की तरफ पुश कर देगा, यानी कि होल इधर जाएगा और इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। यस और नो? जाएगा यस और नो? Yes, sir. बाबू सर यस और नो बोलते जाएगा, समझ में आएगा तो नहीं आएगा तो मैं दोबारा बताऊंगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, समझ में आना चाहिए सबको। तो क्या हो गया, सारे इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, सारे होल यहां से इधर जाएंगे, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि इसमें इक्का दुक्का जो होल था उसका क्या, तो ये होल है, इसको क्या करेगा, ये निगेटिव है, इसको अट्रैक्ट कर लेगा, यानी कि ये होल पीछे चला जाएगा, है ना। और यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको पीछे ले लेगा क्योंकि ये अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन ये होल आगे जाएगा, ये होल आगे जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन ये भी फॉरवर्ड जाएगा इस तरफ, इलेक्ट्रॉन लेफ्टवर्ड, होल राइटवर्ड, ऐसे जाएगा, ठीक है। तो पता क्या होगा, धीरे धीरे जब ये आना जाना चाहे तो ये जो डिप्लीशन विड्थ है वो क्या होता है, इसमें रिड्यूस हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी ये वैल्यू बड़ी है और ये इधर से इधर जाना चालू करता है, इधर से इधर जाना चालू करता है, ठीक है। तो क्या हो जाता है आपका, दिस बिकम्स थिनर, इसकी विड्थ रिड्यूस हो जाती है। तो पहला पॉइंट लिख लो, ये पहले ड्राइंग बना लो, पहले ये ड्राइंग बना लो अच्छे से, फिर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसका नोट करवा दूंगा। आराम से समझना है इसके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं और वो सारे क्वेश्चन मैं करवा दूंगा अगर हमने। हाँ बोलो बेटा बोलो। सर लास्ट में जो बताया था थिनर हो जाता है वो नहीं सुन पाया। हाँ बता रहा हूँ, तुम उतारो पहले, उतारो, उतार लो बेटा पहले, बता देता हूँ। उतार लिया, देखो यहां पर देखो, ये एक्सटर्नल क्या है, भी है, और ये बैरियर क्या है, भी है। अब जरा ध्यान दो, यहां पे ये भी का पोटेंशियल क्या है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। तो ये दोनों पोटेंशियल क्या होंगे, ऑपोजिट है कि नहीं है? यस सर। अपोजिट है, तो ये क्या होगा, ये दूसरे क्या कर देगा, दूसरे को माइनस कर देगा, क्योंकि अपोजिट जुड़ा हुआ है ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये इसको क्या करता है, ये इसको रिड्यूस करता है, और तो और इस डिप्लीशन रीजन में, इसमें डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रॉन होल पेयर का भी रिकॉम्बिनेशन होता है, इसलिए इसकी विड्थ क्या होती है, डिक्रीज होती है। नोट कर लो, पॉइंट बता देता हूं मैं, लिख लो बेटा, लिख लो, लिखो। इन फॉरवर्ड बायस्ड, लिख लो, मैं लिखवा देता हूं, इन फॉरवर्ड बायस्ड द इफेक्टिव पोटेंशियल बैरियर
in forward bias, the effective potential barrier decreases and hence the energy barrier across the junction decreases. Because the applied voltage V, because एनर्जी बैरियर के बाद क्या बोला? energy barrier across the junction decreases. Across the junction decreases. Because the applied voltage V, because the applied voltage V opposes the barrier, opposes the potential barrier VB, opposes the potential barrier VB. क्लियर है सबको? तो यहां पर क्या होगा, एक तो पोटेंशियल बैरियर रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, और इसमें जो फ्लो कर रहा है इधर से इधर, वो इलेक्ट्रॉन कर रहा है फ्रॉम एन साइड, जो कि मेजोरिटी चार्ज कैरियर है, और होल्स जो यहां से यहां जा रहा है वो भी मेजोरिटी चार्ज कैरियर है होल, यानी इसमें जो करंट फ्लो होगा वो मेजोरिटी चार्ज कैरियर के कारण होगा, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगा, तो अगर होल यहां से यहां जा रहा है, यानी पॉजिटिव यहां से यहां जा रहा है, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ होगा, और इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है जो यहां से यहां जा रहा है, इसलिए डायरेक्शन निगेटिव है इधर से इधर, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के कारण भी लेफ्ट टू राइट वर्ड ही होगा, यानी कि नेट करंट जो फ्लो करेगा वह P टू N करता है, ठीक है। तो मेक ए सेकंड पॉइंट लिखो, इन फॉरवर्ड बायस द करंट फ्लोज फ्रॉम P टू N, लिख लो, इन फॉरवर्ड बायस द करंट फ्लोज फ्रॉम P टू N ड्यू टू द मेजोरिटी चार्ज कैरियर, ड्यू टू द मेजोरिटी चार्ज कैरियर, इसमें जो करंट फ्लो करता है वो मेजोरिटी चार्ज कैरियर के कारण करता है, क्लियर है, किसी कारण करता है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर के कारण करता है। बहुत क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत एनीबॉडी है? तो ये हो गया हमारा फॉरवर्ड बायस का कहानी, वर्किंग, कैसे ये वर्क करता है, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, देखो नेक्स्ट टॉपिक, वर्किंग ऑफ रिवर्स बायस्ड, लिखो, वर्किंग ऑफ रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड, नेक्स्ट टॉपिक लिखो, वर्किंग ऑफ रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। आप लोग सिमिलर ड्राइंग बनाओ, इसमें थोड़ी सी चेंजेस रहेगी, ये कि पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ जाएगा और ये एन पॉजिटिव से जुड़ जाएगा, ये हो गया रिवर्स बायस्ड, ये हो गया रिवर्स बायस्ड हो गया। फिर से वही ड्राइंग बनाओ आप लोग फ्रेश, फिर से ड्राइंग बना लो फ्रेश,
लिख लिया बाबू। क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया रिवर्स बायस्ड। क्यों? क्योंकि पी टाइप सेमीकंडक्टर जुड़ा हुआ है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, और एन टाइप सेमीकंडक्टर जुड़ा हुआ है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, उल्टा। इसलिए हम इसको बोलेंगे रिवर्स बायस्ड। कौन सा बोलेंगे? ये रिवर्स बायस्ड है। ठीक है। अब क्या होगा, ये माइनस है तो यहां माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो यहां पर प्लस हो जाएगा। अब जब बात को समझना यहां पे क्या होगा, अगर ये प्लस है तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा, यानी सारी इलेक्ट्रॉन राइटवर्ड चली जाएगी इस कॉर्नर पे। और यहां पे माइनस है तो क्या होगा, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल है इसमें, उसको ये अट्रैक्ट कर लेगा, यानी कि सारे के सारे होल लेफ्टवर्ड चले जाएंगे इस तरफ, यानी कि इलेक्ट्रॉन इधर होल इधर। तो क्या हुआ, ये जो डिप्लीशन विड्थ था वो और चौड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज हो जाएगा, ऐसा बोल सकते हो। करेक्ट है? ये क्या हो जाएगा, विड्थ इसका और इंक्रीज हो जाएगा। एंड सेकंड थिंग, लिख लो, इस पॉइंट पर लिखो, पॉइंट नंबर 1 लिख लो इसमें, इन रिवर्स बायस्ड द डिप्लीशन विड्थ in reverse biased the depletion width gets increases, या increases जैसे लिख लो, है ना, डिप्लीशन विड्थ इंक्रीजेस। ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, ये तो इंक्रीज हो गया, अब करंट कैसे फ्लो करेगा, करंट कौन फ्लो करवाएगा? तो ध्यान दो, ये पॉजिटिव है और यहां पे होल है, तो पॉजिटिव होल को रिपेल करेगा, यानी ये होल Recording in progress. चलो आगे सभी लोग, वीडियो ऑन कर लो सभी लोग। अब वो छुट्टी कब है ट्रेन में? सर कल कल से छुट्टी है, कल नहीं जाना है स्कूल? यस कल लास्ट डेट है?
सर आज लास्ट था, कल से चलो अच्छी छुट्टी है। बात है, कल छुट्टी है, अच्छी बात है। तो कल सुबह ले सकते हैं ना क्लास फिर तो? यस यस सर। वेरी गुड। सर राम रतन गोइंग कर दी। चलो हो गया, आगे सभी लोग। हाँ बाबू देखो, अब क्या हो गया, तो यहां पे जो करंट फ्लो करेगा वो कौन करेगा? होल। यहां से होल क्या होगा? रिपेल होगा। ये पॉजिटिव होल को रिपेल करेगा, यानी ये होल यहां से यहां जाएगा। इस तरफ क्या होगा? ये निगेटिव है, तो होल को क्या करेगा? अट्रैक्ट कर लेगा, तो सारे होल इधर आ जाएंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो इक्का दुक्का है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, उसको ये रिपेल करेगा। यानी कि होल इधर से इधर जाना चाहेगा और इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाना चाहेगा। बात समझ में आ गया? यानी यहां पर जो करंट जो फ्लो होगा वो किसके कारण हो रहा है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण नहीं हो रहा है। यहां पे करंट फ्लो हो रहा है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण, यानी कि करंट बहुत ही कम होगा। करंट यहां पर बहुत ही कम होगा, ठीक है। यहां पर करंट जो होता है माइक्रो एम्पियर में होता है। वैसे फॉरवर्ड में भी कोई ज्यादा नहीं होता है ना, उसमें मिली एम्पियर में होता है, फिर भी कम से कम 1000 गुना ज्यादा होता है। और इसमें तो बिल्कुल ही खत्म, ऑलमोस्ट जीरो ही मान लेते हैं। तो क्या हो गया, यहां पे जो करंट फ्लो होगा वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होता है, ठीक है। अच्छा, करंट का डायरेक्शन किधर होगा वो भी देख लिया जाए। तो होल इधर से इधर जा रहा है, यानी पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर जा रहा है, यानी कि करंट क्या होगा? इस तरफ से इस तरफ होगा। करंट का डायरेक्शन किधर होगा? राइट टू लेफ्ट। इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट जा रहा है, यानी ये निगेटिव चार्ज है, तो करंट किधर बोलेंगे? उसके ऑपोजिट, यानी कि राइट टू लेफ्ट जाएगा। यानी नेट करंट किधर जाएगा? टोटल का टोटल करंट N से P के तरफ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि रिवर्स बायस में करंट का डायरेक्शन भी उल्टा होता है। और किसके कारण होता है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होता है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का कोई कंट्रीब्यूशन करंट फ्लो में नहीं है। ये बातें समझ में आई सबको? है बाबू? जिसको समझ में आया वो हाँ बोल देगा, नहीं आया उसको ना बोल देगा, है ना? यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। यस यस सर। अच्छी बात है भाई, यस सर। इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट, वेरी गुड। तो पॉइंट लिख लो पॉइंट। इन रिवर्स बायस, लिख लो, इन रिवर्स बायस द करंट फ्लोज फ्रॉम N to P। लिख लो, इन रिवर्स बायस द करंट फ्लोज फ्रॉम N to P ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, है ना, फ्रॉम N to P ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, है ना। ऐसा में यहां पर करंट उल्टा फ्लो करता है और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण फ्लो करता है, इसलिए उसकी वैल्यू बहुत कम होगी, माइक्रो एम्पियर में होती है, ऑलमोस्ट जीरो होती है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है बाबू, एनी प्रॉब्लम अप टू हियर? तो ये था फॉरवर्ड बायस का वर्किंग एंड रिवर्स बायस का वर्किंग। क्लियर हो गया? अब हम पढ़ेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे।
अभी हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे वी आई, यानी कि अगर मैं डायोड में वोल्टेज अप्लाई करूं तो इसमें करंट का क्या स्थिति होगा, है ना। यानी वोल्टेज और करंट के रिलेशन पढ़ूंगा मैं। अगर मैं वोल्टेज बढ़ाता जाऊं तो करंट का क्या स्थिति होगी, बढ़ेगी घटेगी, क्या होगा, हम उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो लिखो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट टॉपिक लिखो वी आई, वी डैश आई, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, नेक्स्ट लिखो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड। आज का लिख रही हो, देखो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड, ऐसा लिखो। ठीक है, अब वी आई कैरेक्टरिस्टिक को हम पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप करेंगे। क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटल सेटअप करेंगे। एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसे करेंगे, एक्सपेरिमेंटल सेटअप करेंगे हम इस तरह से। ये आपका डायोड हो गया, ये पी हो गया, ये हो गया एन। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया डायोड। ठीक है, दूसरी चीज क्या करेंगे हम, यहां पर हमने ये बैटरी लगा दिया है। ठीक है, और ये हमने इसलिए किया है ताकि ये हम इसके अक्रॉस, डायोड के अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल अप्लाई करें तो पूरा बैटरी का वोल्टेज यहां पे ना चला जाए, उसको हम चेंज कर सके अपने जरूरत के हिसाब से, 0 से लेकर के V तक। उसके लिए हमने इसका जॉकी हमने यहां पे रखा है, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिवाइडर। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिवाइडर। अगर मैं जिसके ऐसे इधर लेके जाऊंगा तो यहां पर क्या होगा, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही अप्लाई होगा डायोड के क्रॉस। यानी जैसे जैसे मैं इसको लेफ्टवर्ड करूंगा पोटेंशियल डिफरेंस डायोड के क्रॉस बढ़ता जाएगा। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा और आई आर क्या हो जाएगा, आई आर आपका होगा। तो हम क्या होगा, हम यहाँ पर इस पोटेंशियल डिवाइडर के हेल्प से हम पीएन डायोड के क्रॉस वोल्टेज को कम या ज्यादा कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड योर पोटेंशियल डिवाइडर, दिस इज कॉल्ड योर पोटेंशियल डिवाइडर। और ये आपका हो गया V, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। ठीक है, इसको और अच्छे से स्टडी करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके क्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं ताकि मुझे बताता रहे कि आखिर डायोड के क्रॉस कितना वोल्टेज है फिलहाल, और इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है। उसके लिए हम यहां पर एक एमीटर लगा देते हैं ताकि मुझे ये पता चलता रहे कि आखिर इसमें अगर करंट है तो कितना है। क्लियर है सबको, एनी प्रॉब्लम। हमने क्या क्या किया, मेनली डायोड को स्टडी करना है, अलग अलग वोल्टेज दे करके अलग अलग करंट मुझे मेजर करना है ताकि मैं ग्राफ ड्रॉ कर सकूं। इसलिए इसके अक्रॉस वोल्टेज मेजर करने के लिए हमने वोल्टेज लगा रखा है और करंट मेजर करने के लिए हमने एम्पियर मीटर लगा रखा है। वोल्टेज अलग अलग चेंज करने के लिए हमने यहाँ पर पोटेंशियल डिवाइडर लगा रखा है। पोटेंशियल डिवाइडर को सपोर्ट करने के लिए एक बैटरी है V वोल्टेज का, को आगे पीछे करके हम इसके अक्रॉस वोल्टेज को हम चेंज कर सकते हैं। ये हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ये हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। इसको चेंज करके हम देखेंगे क्या होता है। ठीक है, सबसे पहला हम स्टडी करते हैं फॉरवर्ड बायस का। किसका, इसी से करते हैं फॉरवर्ड बायस का कैरेक्टरिस्टिक स्टडी। तो क्या होगा, देखो हमने पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ रखा है, कहां से, P से, और नेगेटिव टर्मिनल को जोड़ रखा है हमने N से।
यानी कि हमारा जो सर्किट है वो अभी फॉरवर्ड बायस में है। क्या है? हमारा जो सर्किट है वो किसमें है? फॉरवर्ड बायस्ड है। क्या है? फॉरवर्ड बायस्ड है। क्लियर है? अब जब ये अगर मेरा फॉरवर्ड बायस्ड है तो क्या होगा? अगर ये मेरा अभी फॉरवर्ड बायस्ड है तो अभी क्या होगा हमें वो समझना है। तो देखो, आपको मैंने बताया था कि फॉरवर्ड बायस में जो वोल्टेज आप बाहर से अप्लाई करते हो उसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। किससे? उसके इंटरनल पोटेंशियल बैरियर VB से, तभी करंट फ्लो कर पाएगा, नहीं तो करंट फ्लो नहीं करेगा। और करंट जो फ्लो करता है फॉरवर्ड बायस में वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण करता है, ना कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण। ठीक है? होता यूं है कि अगर आपने इसको वोल्टेज बढ़ाना चालू किया 0 से लेकर के तो अप टू पोटेंशियल बैरियर, जो पोटेंशियल बैरियर ऑलरेडी उसके अंदर है डायोड के अंदर, उससे अगर तुम्हारा बाहर का वोल्टेज कम होगा तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। ये हमने पहले ही बता रखा है ना? जब आपका बाहर का वोल्टेज उसके पोटेंशियल बैरियर से बढ़ेगा, ज्यादा होगा, तो करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा। फिर जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे बाहर वाला, वैसे वैसे करंट का अमाउंट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। यानी कि अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो अगर मैं ये बोलूं V और ये बोलूं I, तो कुछ 0 से लेकर कुछ वोल्टेज तक करंट फ्लो ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल बैरियर उसको फ्लो होने नहीं देगा। जब तक आपका एक्सटर्नल वोल्टेज इस पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा नहीं जाएगा तब तक करंट फ्लो नहीं करेगा। जैसे ही आपका एक्सटर्नल वोल्टेज पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा हो जाएगा, करंट फ्लो करना चालू होगा। फिर जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाओगे करंट आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है? तो अल्टीमेटली यहां तक कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, इसके बाद आपका करंट फ्लो करने लगता है। कुछ इस तरह से ग्राफ आती है, कुछ इस तरह से ग्राफ आती है। जिस वोल्टेज पे करंट फ्लो करना स्टार्ट होती है उसको हम बोलते हैं कट इन वोल्टेज। क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड योर कट इन वोल्टेज। क्या बोलेंगे इसको बाबू? इसको बोलेंगे हम कट इन वोल्टेज। समझ में आ रहा है कि नहीं पूजा और श्रेया? है तुम लोग हंसे जा रहे हो। अच्छी बात है भाई, अगर फिजिक्स हंस के भी पढ़ाई हो जाए तो और अच्छी बात है, मुझे भी सीखना है। नहीं, हंसा हंसा के पढ़ा दूं फिजिक्स, इससे बड़ी बात क्या है? नहीं, कोई वहां बैठा हुआ है क्या हंसाने के लिए? है उसको थोड़ा पढ़ लेने दो भाई, टेस्ट में ऐसे ही नंबर खराब आया है और अगली बार संडे को फिर टेस्ट है। इस बार नंबर नहीं आया तो PTM मम्मी पापा को भी जाना पड़ेगा एग्जाम देने। क्लियर है? तो आपका क्या होता है, इस वोल्टेज तक कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है। इसके बाद वोल्टेज जब बढ़ाते हो तो ये करंट धीरे धीरे फ्लो करना चालू करता है। अच्छा, आपने 10th में भी पढ़ा था VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रजिस्टर, है ना? उसमें वोल्टेज और करंट के बीच में जो ग्राफ आता था वो स्ट्रेट लाइन आता था, अगर याद हो तो, और 0 से पास होता था। यानी वोल्टेज 0 तो करंट 0। यहां पर 0 से पास नहीं हो रहा है, ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, यहां से पास हो रहा है। दूसरी बात, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है ना? यानी कि ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। डायोड ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। ओम्स लॉ ने क्या बोला था? मैंने पढ़ाया था आपको 3rd चैप्टर में, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और उसका क्या होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। यहां पर V इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, यानी ओम्स लॉ यहां पर फेल हो जाता है। इसलिए मैंने बताया था आपको उस समय, हम 2 तरह के पढ़ते हैं, एक क्या पढ़ते हैं? ओमिक कंडक्टर, और एक बोलते हैं नॉन ओमिक। याद है? ओमिक और नॉन ओमिक। तो ये किस कैटेगरी में आएगा? नॉन ओमिक।
नॉन ओमिक में ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसलिए इसको हम नॉन ओमिक बोलते हैं। हमने वहां पे भी नाम लिखवाया था, नॉन ओमिक में क्या लिखवाया था, थायरिस्टर, डायोड, गैलियम आर्सेनाइड, ये सारे का मैंने क्या बताया था, दिस ऑल आर कॉल्ड नॉन ओमिक। ठीक है, आ गया यहाँ पे, बातें वहीं पे आ गई घूम फिर के। तो ये क्या हो गया, नॉन ओमिक हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया फॉरवर्ड बायस्ड का VI कैरेक्टरिस्टिक्स। दिस इज फॉर फॉरवर्ड बायस्ड। ठीक है बाबू, क्लियर है, एनी प्रॉब्लम? चलो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रिवर्स बायस्ड PN जंक्शन डायोड। रामवर्धन समझ में आ रहा है? यस सर। बाबू गया कॉलेज टॉप कर जाएगा ना? हाँ सर। हैं? कि किसी और को मौका दे देगा? भाई कितने लोग हैं वहां पे? ट्रेन में तो रह गया थोड़ा सा से, एक नंबर से, है ना अर्चना? अगले बार दंगल मार देना है। नहीं सर, सानू कर गई टॉप। हाँ क्या? सानू टॉप कर गई फिजिक्स। सानू टॉप कर गई? हम्म। चलो इज्जत बच गया कम से कम। कहाँ है सानू? कितना नंबर है सानू? सर नहीं है कहाँ चली अभी। गई? अरे थी तो आज, अभी तो ज्वाइन कर रखा था। तो पूरा स्कूल टॉप कर गई? सर फिजिक्स में आया उसका हाईएस्ट। किसी में हाईएस्ट है? वेरी गुड। कितना आया है? सर 40 करेक्ट हुआ उसका। 40 आउट ऑफ 45? यस। वेरी गुड। तुम्हारा 39? नहीं 34। 34? अच्छा, तो बहुत पीछे, अभी थोड़ा और करना है। और किसका है? तुम्हारा शीतल? 22 है सर। 22? बहुत कम है। यस सर। और आराधना नहीं है? चलो ठीक है, चलो इज्जत तो बचा लिया। अगले बार तुम लोग बहुत पीछे चल रहे हो, शीतल, अर्चना, है ना? अभी जोर लगाओ, अभी और टेस्ट है ना? यस। है कब है टेस्ट? 26। अब फाइनल है कि प्री बोर्ड है? नहीं, एक और प्रैक्टिस टेस्ट है। अच्छा, चलो इसमें टॉप करके दिखाओ दोनों तुम लोग, है ना? कर दोगे इस बार? कर दोगे यस ना? यस सर। इस बार जोर लगा दो। हाँ, अभी बेसी रह गया, करो। ठीक है, तुम लोग का भाई सुजल, रूपम, तुम लोग का रिजल्ट नहीं दिया? वो सर ऐसे ही नाम का एग्जाम हुआ था। नाम का एग्जाम हुआ था, काम का नहीं? अभी फिर टेस्ट लगा कि नहीं लगा? अभी तो नहीं पता, शायद होगा अभी। अच्छा चलो ठीक है, देख लेना, है ना? ठीक है, बाकी मेन तो तुम्हारा उसमें है ना? जो टर्म 1 एग्जाम होगा, CBSE लेगा, उसमें भाई सभी लोगों को टॉप करना है, फुल में फुल। समझ में आई बात? मुझे कम से कम 15 लोगों को फुल में फुल करवाने हैं। उसके लिए इस संडे को जो टेस्ट होगा वो लास्ट टेस्ट होगा तुम लोगों का, चैप्टर वाइज का। 6 चैप्टर हमारा कवर हो जाएगा। 7th चैप्टर हमने पहले ही करवा रखा है, 7th चैप्टर हमने हाल फिलहाल में करवाया हुआ है, उसको करवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बात बचती है 7 चैप्टर का सिलेबस, पूरा सिलेबस का टेस्ट। तो इस संडे के बाद हम 10 टेस्ट लेंगे, फुल लेंथ टेस्ट। कितना लेंगे? 10 टेस्ट लेंगे फुल लेंथ, रेगुलर, क्योंकि तैयारी तो हो चुकी है ना? अब ऐसे ही डेली देना है टेस्ट, डेली या एक दिन बीच करके ले लूंगा, फुल लेंथ टेस्ट। और देखते हैं कहाँ कहाँ गलतियां हो रही है, क्यों गलतियां हो रही है। आप लोग भी एनालाइज करोगे, रिवाइज करोगे, याद करोगे, है ना? अल्टीमेटली क्या करना है, 10 टेस्ट जो मैं लूंगा उसमें जितनी गलतियां तुमको हो रही है उसको समझना है, याद करना है, प्रैक्टिस करना है। और 10 टेस्ट में क्या करना है, इतनी काबिलियत डेवलप कर लेना है कि अब जो भी टेस्ट होगा मेरा फुल आ जाएगा। और फिर उसके बाद फिर 10 टेस्ट लूंगा। ये 10 टेस्ट प्रैक्टिस रहेगा सीखने के लिए। और फिर जब 10 लूंगा तो उसमें हर में, मतलब 10 में से कम 8 टेस्ट में
फुल में फुल आने चाहिए। समझ गया? पहला 10 टेस्ट प्रैक्टिस, ये कम ज्यादा जो भी है उल्टा सीधा सब सीखते जाओ कि मैं यहाँ पे भूल जाती हूँ, यहाँ पे मिस कर जाता हूँ, है ना, मेरा ये गलत हो जाता है, वो सब चीज चेक करो अपने आप, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सब इंप्रूव करते जाओ। 10 टेस्ट में इंप्रूव करना है और अगला जो 10 लूंगा वो 10 में 8 टेस्ट में फुल आनी चाहिए। तो दिस इज आवर स्ट्रेटजी। ये हम स्ट्रेटजी पे काम करेंगे और इसी संडे के बाद स्टार्ट हो जाएगा। ये संडे को हमारा जो टेस्ट है लास्ट टेस्ट है चैप्टर वाइज। हमारा टर्म 1 का ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस कवर्ड है, टेस्ट भी हो चुका है, बोर्ड लेवल का भी हो चुका है। अब हम लोग बोर्ड की तैयारी करेंगे। बात सुना गया सबको, है ना? और मुझे कम से कम इसमें लोगों का फुल में फुल चाहिए। सीबीएसई का बोर्ड टर्म 1 में ला देगा नहीं ला देगा? है? एक बार हैंड रेज करके दिखा दो भाई, कौन कौन लाएगा, देख लो जरा। फुल में फुल टर्म 1 में भी बहुत टाइम है, अभी बहुत टाइम है, आराम से करो, है ना? तैयारी करवाऊंगा जम करके। 20 टेस्ट लूंगा अभी। और कौन कौन ला सकता है फुल और फुल फिजिक्स में? टर्म 1 में ओनली 7 चैप्टर का टेस्ट होगा, बोर्ड लेगा, या बिहार बोर्ड भी बोलो, बिहार बोर्ड भी बोलो, सीबीएसई नहीं, बिहार बोर्ड भी। फुल और फुल कौन कौन ला देगा? बस कितने लोग हुए? 9 लोग बस, 10, 11, बस 15 नहीं हो पाएगा? बस 10 लोग, 11 लोग, 12 लोग, बस 12 लोग, और नहीं हिम्मत है? 13 हो गए। और बताओ, एक सानू नहीं है, सानू भी होगी, है ना? 14-15 हो जाएंगे। चलो अच्छी बात है, वेरी गुड, है ना? लेकिन ये हैंड रेज करना नहीं है, ये ला के दिखाना है। समझ गया? ये कोई कांग्रेस पार्टी का वो नहीं है, वादा किया भूल गए। ठीक है भाई, है ना? है? ये तुम्हारा अपना हाथ है ना? समझ गया? ये पंजा छाप नहीं है भाई, ये ध्यान रखना। चलो अच्छी बात है, वेरी गुड। नाउ लेट्स मूव टू द रिवर्स बायस। तुम अपने काम पे डटे रहो, मैं अपने काम पे डटा रहूंगा। मैं आपको सिलेबस खत्म करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा, अच्छे से आराम से समझा करके, भगाऊंगा नहीं, चिंता मत करना। एक भी चीज को मैं भगाऊंगा नहीं, जल्दीबाजी नहीं करूंगा, टाइम देकर खत्म करूंगा, समझा समझा करके। आपको समझना है बस, आप अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा। अब देखो क्या हो गया हमारा, अब हो गया हमारा रिवर्स बायस। क्या हो गया? रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में क्या होगा, है ना? रिवर्स बायस में क्या होगा मुझे ये समझना है, ठीक है? तो रिवर्स बायस में क्या करेंगे? क्या बोला बेटा? टॉपिक नेम। हाँ, टॉपिक नेम लिख लो बाबू। VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, लिख लो टॉपिक का नाम, VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्स बायस्ड PN जंक्शन डायोड। रिवर्स बायस्ड PN जंक्शन डायोड, ऐसा लिखो। अरे सूरज, उसका सुजल, उसका क्या नंबर आया, कहाँ, मतलब कितना सिलेबस खत्म हुआ है? क्या नाम था उसका यार, जो कोटा गया है तुम्हारा दोस्त, क्या नाम है उसका? राहुल। हाँ साउथ। सोमनाथ। हाँ, कहाँ पहुंचा उसका सिलेबस? ठीक चल रहा है? बात हुआ नहीं जल्दी में? सर बात नहीं हुआ है, कोई बात ही नहीं हुआ? यही मानपुर में कि चला गया वहां? कोटा में है सर वो। अच्छा, तो रिसेंटली बात नहीं हुआ? चलो कोई नहीं, चलो। हाँ तो देखो बेटा, यहाँ पे रिवर्स बायस में हमने क्या किया, ये पीएन जंक्शन डायोड को हम बैटरी को उल्टा करके जोड़ेंगे। क्या करेंगे? बैटरी को उल्टा करके जोड़ेंगे, यानी कि ये हो गया निगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव। ठीक है बाबू, क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? है ना? ये हो गया निगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव।
पॉजिटिव जुड़ गया एन टाइप से और पी टाइप से जुड़ गया निगेटिव, तो ये डायोड हमारा रिवर्स बायस्ड हो गया। क्या हो गया? रिवर्स बायस्ड हो गया। रिवर्स बायस में मैंने बताया था आपको कि उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है, दूर चला जाता है बाउंड्री की तरफ, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो होता है वो फ्लो करने की कोशिश करता है, और वही फ्लो करता है ना। यानी जो करंट जो डेवलप होता है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण नहीं होता है। सेकंड थिंग मैंने ये भी बताया कि रिवर्स बायस में जो करंट डेवलप होता है वो उल्टा होता है, निगेटिव होता है ना। यानी कि अगर मैं इसकी ग्राफ ड्रा करने की कोशिश करूं तो मुझे VI कैरेक्टरिस्टिक्स रिवर्स बायस का कैसा आएगा? वोल्टेज आपने निगेटिव लगाया है इसलिए माइनस भी इधर होगा, ये प्लस भी है, ये I है, ये माइनस I है। और करंट भी क्या होता है? माइनस I होता है, इधर से इधर जाता है, यानी कि करंट भी माइनस होगा। तो V माइनस करंट माइनस, यानी कि VI कैरेक्टरिस्टिक रिवर्स बायस का अगर मैं ड्रा करता हूं ग्राफ तो किधर आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। किसमें किधर आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि V भी निगेटिव है और I भी निगेटिव है। V भी निगेटिव है और I भी निगेटिव है, इसलिए इसका ग्राफ जो आएगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। कहाँ आएगा? वह थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। कैसे आएगा? जैसे जैसे आप इसका जीरो से वोल्टेज बढ़ाते जाओगे ये करंट क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा? सवाल ये उठता है, बढ़ेगा तो ठीक है, लेकिन कितना बढ़ेगा? करंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण फ्लो करेगा, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर मैंने पहले ही बोल रखा है इक्का दुक्का होता है ना। तो जब सारे इक्का दुक्का जो भी है वो फ्लो होने लगी है तो उसके बाद तो बस रुक गया काम, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है ही नहीं, और करंट फ्लो करने के लिए जो चार्ज कैरियर चाहिए वो है ही नहीं, वो लिमिटेड है। तो करंट क्या हो जाएगा? वोल्टेज बढ़ाते बढ़ाते तुम्हारा करंट बढ़ेगा, लेकिन सडनली जल्दी ही आपका करंट कांस्टेंट हो जाएगा। उसका रीजन ये है कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर लिमिटेड है कि नहीं है, इक्का दुक्का है। तो ये क्या होगा? ये धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा? सडनली ये कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो गया? ये कांस्टेंट हो गया। इतना भी नीचे मत ले जाओ, इसको यहीं से ऐसे कर दो, ठीक है। क्या होता है? ये थोड़ा सा बढ़ता है फिर धीरे धीरे कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर लिमिटेड है। लेकिन आपका जिद है कि भाई हम और बढ़ाएंगे वोल्टेज, और बढ़ाएंगे वोल्टेज, और बढ़ाएंगे वोल्टेज। तो भाई माइनॉरिटी चार्ज कैरियर तो है नहीं कि करंट बढ़ेगा, लेकिन आप वोल्टेज क्या किए? बढ़ाते 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 पूरा कान ऐड दिए। और जब पूरा कान ऐड देगा किसी को भी तो रोना चालू कर देगा लड़का, नहीं करेगा? हैं? करेगा नहीं करेगा? तुम लोग ऑफलाइन पढ़ रहे हो ना, ऑनलाइन ना, जब हम ऑफलाइन पढ़ाते थे ना तो बच्चे को कान ऐड देते थे, समझ गए? जो नहीं पढ़ता था। तो अभी तुम लोग को भी क्लास ले लेंगे, जो कुछ बच्चा इसमें है जिसको कान ऐठने की जरूरत है, नहीं ऐसे पकड़ के ऐड देंगे ना वो लड़का सीधा हो जाएगा, वो भी तेज हो जाएगा, ठीक है। एनीवे, तो क्या होगा बाबू? यहाँ पे ये धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, भाई कहाँ जाएगा बढ़ा करके? करंट तो बढ़ेगा नहीं। लेकिन आपने एक चीज समझा था, क्या समझा था? मैंने बताया था कि जब आप एन टाइप या पी टाइप बनाते हो, तो मान लो एन टाइप ले लिया मैंने, तो क्या होता था? एन टाइप में पेंटावैलेंट से डोपिंग करते थे, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन तो जगह मिल गई और 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा घूमते रहता था बेचारा, इसको जगह नहीं मिलती थी, है ना, ये फ्री होता था, ठीक है। तो ये फ्री है तो बात समझ में आ गई। लेकिन होता क्या है पता है? रिवर्स बायस में जब आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, तो भाई ये तो मूव कर रहा है, लेकिन आपने इतना वोल्टेज बढ़ा दिया कि ये जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है इसके साथ, ये भी टूट के बाहर निकल गया। क्या हो गया? जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है वो भी टूट गया, इतना आपने वोल्टेज बढ़ा दिया। अब क्या होगा?
जब ये बॉन्डिंग टूट गई तब तो इकट्ठे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन पैदा हो जाएंगे, है भाई? तब तो इकट्ठे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ जाएंगे और वो सारे के सारे क्या होंगे? सारे के सारे एक साथ फ्लो कर जाएंगे, है ना? क्या करेंगे? सारे के सारे एक साथ फ्लो कर जाएंगे, यानी करंट क्या होगा? सडनली बढ़ जाएगा। देखा बेटा क्या हो गया? आप जब वोल्टेज बढ़ाते गए करंट नहीं बढ़ रहा है, करंट नहीं बढ़ रहा है, लेकिन तुम मानने वाले नहीं हो। वोल्टेज बढ़ा रहे हो बढ़ा रहे हो बढ़ा रहे हो, तो भाई एक टाइम ऐसा आएगा वोल्टेज बढ़ाते बढ़ाते कि करंट सडनली हाई दिखा देगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर ये बॉन्डिंग जो था यही टूट गई है। ब्रेकडाउन इसको बोलते हैं। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को हम ब्रेकडाउन बोलते हैं, यानी ब्रेकडाउन हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे हम यहां पे बाबू? ब्रेकडाउन बोलते हैं, ब्रेकडाउन। और इस वोल्टेज को क्या बोलते हैं? VB, ब्रेकडाउन वोल्टेज। लिख लो। जिस वोल्टेज पे करंट सडनली बढ़ जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है, उस वोल्टेज को नाम देंगे हम ब्रेकडाउन वोल्टेज। यानी उसके बाद अब करंट नहीं बढ़ेगा, वोल्टेज भी नहीं बढ़ेगा, करंट सडनली बढ़ चुका है ऑलरेडी। यानी तुम्हारा सिस्टम क्या हो गया? जो होना था सो हो गया, फेल हो गया। जो होना था सो हो चुका है ना? नहीं देखते हो रबड़ को फैलाते जाओ फैलाते जाओ फैलाते जाओ, फिर क्या हुआ? टूट ही गया। जाओ अब हो गया, अब फैलाते रहो तुम, है कि नहीं? वही काम यहाँ पे हो गया, है ना? बढ़ाते बढ़ाते क्या हुआ? तोड़ ही दिया बिल्कुल तुमने, ब्रेकडाउन हो गया। दिस इज कॉल्ड VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इसका रिवर्स बायस्ड PN जंक्शन डायोड। क्लियर है बाबू सबको? एनी प्रॉब्लम? सर यहाँ पे V को और I को नेगेटिव कैसे कंसिडर कर रहे हैं? हाँ हाँ, V को I को सर नेगेटिव मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे ले रहा है, मतलब नेगेटिव ये कैसे? वेरी गुड। सबसे पहली बात तो ये मैंने बताया था कि आपको हमने जो वोल्टेज अप्लाई किया वो उल्टा लगाया था, रिवर्स बायस में लगाया था, है ना? है, इसलिए निगेटिव हो गया वोल्टेज डायोड के अक्रॉस। दूसरी बात हमने ये बताया कि जो करंट फ्लो कर रहा है किधर से कर रहा है? वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण कर रहा है। N2 यस। हाँ, N2P वो भी निगेटिव हो गया। तो इसलिए इसका जो ग्राफ आएगा किधर आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, है ना? और क्या होगा? जब वोल्टेज धीरे धीरे निगेटिव में बढ़ाओगे तो करंट तो बढ़ेगा लेकिन ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा, थोड़ा सा बढ़ेगा, क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर लिमिटेड है, उसके बाद नहीं बढ़ेगा। फिर क्या होगा? फिर वोल्टेज बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे, आपका करंट नहीं बढ़ेगा, आपका करंट नहीं बढ़ेगा, वो कांस्टेंट ऑलमोस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप वोल्टेज आप लगातार बढ़ाते जा रहे हो बढ़ाते जा रहे हो बढ़ाते जा रहे हो तो क्या हो जाएगा? सडनली ब्रेकडाउन हो जाएगा और करंट अचानक से बढ़ जाएगा, है ना? इस फेनोमेना को हम बोलते हैं ब्रेकडाउन। क्या बोलते हैं? इस फेनोमेना को हम बोलते हैं ब्रेकडाउन बोलते हैं। ब्रेकडाउन। यस, क्या बोलते हैं? ब्रेकडाउन बोलते हैं। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? ठीक है, ब्रेकडाउन बोलते हैं। और जिस वोल्टेज पे ये फेनोमेना होता है उसको बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। VB से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या करेंगे? VB से रिप्रेजेंट करेंगे। समझ आ गया बाबू सबको? एनी प्रॉब्लम? यस सर। किसी को भी? चलो अब इसके बाद लिखो, इसके बाद लिखो। अब दोनों को मैं कंबाइंड कर देता हूं, फॉरवर्ड एंड रिवर्स दोनों को कंबाइंड। तो लिखो, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो बाबू, कंप्लीट VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए PN जंक्शन डायोड। लिखो, लिखो कंप्लीट VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए PN जंक्शन डायोड। तो ये जो मैंने फॉरवर्ड बनाया बैकवर्ड बनाया है, इसी ड्राइंग को फिर से तुम लोग बना लोगे और यहां पर फॉरवर्ड बायस भी इसमें दिखा दोगे।
एक ही ड्राइंग में क्या करोगे, ऐसा दिखा दोगे। ठीक है, ध्यान रहे ऊपर जो करंट है वो मिली एम्पियर में है, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में करंट ज्यादा होता है, लेकिन रिवर्स बायस में नीचे जो है वो माइक्रो एम्पियर में होता है। करंट किसमें होता है, माइक्रो एम्पियर में, करंट बहुत कम होता है नीचे। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड। इस पे क्वेश्चन आप लोग को जरूर पूछता है। क्यों पूछता है मैं बता दूं, क्योंकि पहले जो पूछता था वो पूछता था किस पे, रेक्टिफायर पे। लेकिन रेक्टिफायर इधर आपको पिछले साल से हटा दिया है, तो अब उनको जो लिमिट है क्वेश्चन पूछने का वो यही बनता है, इसलिए इधर से ही क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप लोग लिख लो वीबीआई, है ना, ये इसको वीबीआई में लिख लो, आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता रहेगा, क्योंकि ये टॉपिक बनता है जिससे क्वेश्चन राइज होते हैं। लेकिन मैं रेक्टिफायर भी पढ़ाऊंगा, सारा पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे आईआईटी एडवांस का तैयारी करवानी है, तो मैं सारा कवर करूंगा, चिंता मत करना। ये हो गया। अब इसके बाद देखो, इसके बाद हम लिखेंगे, नेक्स्ट लिखो, इसी में लिखो डायनामिक रेजिस्टेंस ऑफ ए, लिखो नेक्स्ट लिखो, इसी में लिखो, इसी के नीचे लिखो डायनामिक रेजिस्टेंस ऑफ ए जंक्शन डायोड। अब बात उठ रही है डायनामिक रेजिस्टेंस। नाउ व्हाई इट इज डायनामिक, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, है ना। लेकिन आपने देखा था ओम्स लॉ ने जब पढ़ाया था तो ऐसे आया था, स्ट्रेट लाइन आया था, है ना। यहां पर हमारा आई होता था, यहां पर भी होता था, तो भी और आई के बीच में जो ग्राफ होता था वो स्ट्रेट लाइन होता था, और इनके स्लोप भी बाई आई को हम क्या बोलते थे, रेजिस्टेंस बोलते थे। तो v by I is the slope of this graph, this curve, and this is constant, so यहां पर रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता था ओम्स लॉ में। लेकिन यहां पर ध्यान दो, यहां पर v और I के बीच में स्ट्रेट लाइन नहीं है, हर पॉइंट पे क्या है, स्लोप अलग अलग है। इसलिए जिस पॉइंट पे निकालने के लिए बोला जाएगा उस पॉइंट का स्लोप आपको रेजिस्टेंस देगा, और ये रेजिस्टेंस हर पॉइंट पे क्या दिखा रहा है, अलग अलग दिखा रहा है। Recording in progress.
आवाज आ रहा है बाबू सबको? चलो। yes. चलो देखो अभी, तो क्या हो गया, यहां पर स्लोप हर जगह पे अलग अलग है। तो अगर मैं 2 पॉइंट ले लूं कहीं पे भी, तो इसको अगर मैं मिलाऊंगा तो क्या देगा, दिस विल गिव यू डेल्टा V एंड दिस विल गिव यू डेल्टा I, है ना। दिस इज चेंज इन वोल्टेज बिटवीन दिस 2 पॉइंट, दिस विल गिव यू चेंज इन वोल्टेज एंड दिस विल गिव यू चेंज इन current. And you know very well the ratio of voltage to the current, यानी change in voltage by change in current, this will give you resistance. लेकिन इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, ये और छोटा लेना चाहिए, है ना, लेकिन मैं दिखाने के लिए बड़ा लिया हूं, ठीक है। So this ratio will give you resistance, but it is not fixed at every point, it is changing because the slope is different at every point. So the resistance for each point will be different, and that's the reason we call it dynamic resistance. That's the reason we call it dynamic resistance. Note down. लिख लिया वो सभी लोग? इसको बोलते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस, RD, डायनामिक रेजिस्टेंस विच इज नॉट कांस्टेंट बट इज चेंजिंग। अच्छा, ये किसमें है, फॉरवर्ड बायस के केस में। किसमें, फॉरवर्ड बायस के केस में। अब थोड़ा रिवर्स बायस के केस में भी देख लिया जाए, रिवर्स बायस के केस में भी देख लिया जाए। यहां पर अगर रेजिस्टेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा I क्या है, यहां पर देखो जरा, ये करंट कांस्टेंट हो गया है, यानी डेल्टा I क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर मैं यहां पर 2 पॉइंट ले लूं तो क्या हो जाएगा, 0, और 0 का मतलब क्या हो गया, इनफाइनाइट। रिवर्स बायस का रेजिस्टेंस डेल्टा V by delta I is equal to 0. So we can say the resistance is infinite in case of reverse bias. यानी रिवर्स बायस के केस में डायोड का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है, और जब इनफाइनाइट हो जाएगा रेजिस्टेंस तो करंट 0 हो जाएगा, यानी ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, यानी कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा रिवर्स बायस में, ठीक है। यानी क्या हो गया, इंफिनिटी, यानी करंट 0, यानी कि वी कैन से ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा रिवर्स बायस के केस में। दिस इज फॉर रिवर्स बायस। आगे समझ में सबको? ये हो गया आपका रिवर्स बायस के केस में करंट 0, ओपन सर्किट। क्लियर है बाबू सबको? एनी प्रॉब्लम? मैं सबका बैटरी डाउन लग रहा है भाई। सर आराधना तुम्हारा नंबर कितना आया? सर 27। 27, बहुत नंबर कम है आराधना। है ना, आपने कमिटमेंट किया था कि टॉप कर जाएंगे क्रेन में, हैं? इस बार हो जाएगा? सर यस सर, ट्राई करेंगे।
ट्राई करेंगे, करके नहीं दिखाएंगे? बोलो अर्चना क्या बोल करके रही थी? दिखाएंगे। अर्चना क्या बोल रही थी बताओ? सर यहाँ पर तो डेल्टा आई 0 आ रहा है ना, मतलब हाँ करंट तो कुछ लोग मतलब कर ही रहा है, तो हाँ आई हाँ 0 मतलब ओपन सर्किट हम लोग कैसे? हाँ, देखो करेक्ट है। करंट देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर वोल्टेज हम चेंज करें तो करंट में भी चेंज आना चाहिए, यस। लेकिन वोल्टेज हम चेंज कर रहे हैं लेकिन करंट में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है। और स्लोप वीआई कर्व का स्लोप हमें क्या देगा? रेजिस्टेंस देगा। यस। तो यहाँ पर स्लोप जब निकाल रहे हैं तो क्या हो जा रहा है? इनफाइनाइट हो जा रहा है। इसलिए मैं बोलता Yes, हूं कि रिवर्स बायस के केस में डायोड इनफाइनाइट रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करता है ना? ठीक है, यानी कि कुछ भी करंट को फ्लो होने नहीं देगा, ऑलमोस्ट जीरो होगा। ठीक है, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। क्या करता है? ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, यानी ओपन है, कोई भी करंट यहां से वहां नहीं जा पाएगा, टूटा हुआ है ये। बात समझ आ गया? क्लियर है सबको? वेरी गुड, चलो अच्छी बात है ना? डन। अभी एक टॉपिक और है, इसके आगे इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका एप्लीकेशन। ठीक है, रेक्टिफायर, इसका क्या है? रेक्टिफायर। ठीक है, वो अभी शुरू